पर हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो हैं इसके बेसिक पिलर्स। तो मैं आज आपसे बात करूंगा दोस्तों, कितने साथी ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से इससे पहले यानी मेटाफोर्स से पहले नेटवर्क मार्केटिंग से पहले से जुड़े हुए हैं। एक बार रेज हैंड चाहूंगा सर जो है। काफी सारे बहुत काफी सारी जी 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 एड्रेस करें कि ना बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। चलिए सर, थैंक यू आपने बात रखी। सर रेज डाउन कर दीजिए। जी सर। जी सर, सबसे बड़ी चीज सर यही है कि हम लोग जो इसका बेसिक है, बेसिक का मतलब होता है हमारे कभी बताए जाते हैं 4 बेसिक हैं, कभी 5 बेसिक हैं, यानी नेटवर्क मार्केटिंग के जो बेसिक्स हैं उन बेसिक्स में आप चर्चा करूंगा सर। मैं इस बेसिक्स को अपने लेवल से डिफाइन करने का प्रयास करूंगा सर। तो जितने भी पुराने साथी हैं उन्हें मालूम होगा, लेकिन कुछ साथी हमारे अभी नए सिस्टम में आए हुए होंगे या वो फ्रेशर होते हैं जिनको कि इस व्यवसाय की ABCD नहीं पता होती सर, लेकिन हमारे और आपके कहने से व्यवसाय का पार्ट बनते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा सर, हो सकता है अभी थोड़ी देर के लिए वीडियो मेरा ऑफ होगा सर। ठीक है सर? तो ठीक है सर, ठीक है प्लीज। सर स्क्रीन आ जाए तो बता दीजिएगा सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, स्क्रीन शेयर हो गई आपकी। जब तक रवि सर कर रहे हैं अपने स्क्रीन शेयर, तब तक मैं चाहूंगा कि जिन्होंने भी डायरी पेन नहीं लिया है तो एक बार थोड़ा सा अपनी चेयर से उठें और डायरी पेन ले लें, क्योंकि सर्दी के दिन है, बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होगा। बच्चों से मंगवा लें, ठंड लग रही है, और थोड़ा रजाई से बाहर निकल के आराम से लिखने की कोशिश करें, अच्छे पॉइंट आपके काम आ जाए। जी सर, आपकी स्क्रीन लाइव हो चुकी है। विजुअल है सर जो है? बिल्कुल विजिबल है सर। तो दोस्त आज हम लोग वेलकम है आपका मेटाफोर्स इकोसिस्टम में, जहां पर उन 5 बेसिक फंडामेंटल रूल्स पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो धन्यवाद है सर टीम ईगल का, और धन्यवाद है पांडे सर का जिन्होंने मौका दिया आज पहली बार इस जूम वेबिनार में आपसे रूबरू होने का। और मेरा वादा है आपसे कि हम आपसे बराबर मिलेंगे और बराबर उन बातों पर चर्चा करेंगे जिनकी वजह से हम इस व्यवसाय में बड़ी ऊंचाई पर जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज होती है दोस्त इस व्यवसाय में, पहला हमारा जो बेसिक फंडामेंटल्स होता है वो होता है मेक द लिस्ट। और लिस्ट किसकी बनानी है दोस्तों? लिस्ट बनानी होती है हमें अपने अपने सपनों की। बहुत सारे लोगों से बात की जाती है सर, तो लोग कहते तो हैं, बताते तो हैं, बहुत बार ये बात बताई गई होगी, बहुत बार ये ट्रेनिंग दी गई है, बहुत सारे लोगों को कहा गया कि सर आपको ड्रीम की लिस्ट बनानी है। यानी लिस्ट बनानी है, किसकी बनानी है? ड्रीम की बनानी है। आपको अपने सपनों की लिस्ट बनानी है। मैंने जहां तक देखा है सर जो है, तैयारी हर कोई करता है, सपने हर किसी के हैं, मगर यही सपना उसको हमेशा याद तो रहता है, मगर अगर उससे कहा जाता है कि दोस्त इस सपने को आप पेपर पर उतार दो, पेपर पर उतारो और इतना बारीकी के साथ लिखो, अपना जो सपना है उस सपने को बिल्कुल एकदम रूबरू कर दो, अपने बिल्कुल फ्रंट पर रखो, अपने सामने रखो कि आपका क्या सपना है। और उस सपने की सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि उस सपने को आपको पाना कैसे है, इस पे वो चर्चा नहीं कर पाता है। सबसे खास चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्त कि हमको अपनी लिस्ट बनाना है। सपनों की लिस्ट बनाएंगे,
और सपना कैसे हमारा कंप्लीट होगा, वो सपना कैसे हमारा फुलफिल होगा इस व्यवसाय से, इस पर भी हमें आपको हमेशा फोकस भी रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपने ड्रीम की लिस्ट बनाएंगे। और ड्रीम भी क्या होता है दोस्त, ड्रीम क्या है, वो सपनों की जो लिस्ट बनती है आपकी, वो इस तरह की नहीं बननी चाहिए कि हमने हवाई जहाज ले लेना है, हमारे हमारे हम लोग को यहाँ से ट्रेन खरीद लेना है। यानी वो चीज अपने को खरीदना है, वो सपना बनाना है जिससे हम लोग इस बिजनेस के माध्यम से हम बड़ा अचीवमेंट ले पाए दोस्त। अब सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जब हमारे सपनों की लिस्ट बनती है तो उन सपनों से हमको चाहिए क्या होता है, हमको बहुत बड़ा पैसा चाहिए होता है, बहुत बड़ा घर चाहिए होता है, या फिर हम बहुत बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं और बहुत बड़ा मान सम्मान मुझको चाहिए होता है। लेकिन दोस्त सबसे बड़ी चीज क्या होती है, सपना बड़ा पैसा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा मान सम्मान नहीं होता है। सपने का मतलब होता है आज जो आपके पास है वो आपका सपना नहीं है। आपने जो अपने पिछले काम से, पिछले वर्क से जो भी आपने अचीवमेंट ले रखी है वो सपना आपका नहीं है। आप उस अद्वितीय बिजनेस का पार्ट बने हो जिसका नाम है मेटाफोर्स। ये मेटाफोर्स ऐसा व्यवसाय आपकी लाइफ में आया है कि आपको यहां से ये सिलेक्ट करना है दोस्त कि अगर मैंने मेटाफोर्स को साइन किया है और मेटाफोर्स जैसा व्यवसाय मेरी जिंदगी में आया है तो यहां से मेरा क्या अचीवमेंट होना चाहिए, यहां से वो कौन से सपने हैं जिनको हमको यहां से पूरा करना है। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप क्या बना रहे हो, आपकी क्या लिस्ट होगी, लेकिन उन सपनों की लिस्ट को आपको पेपर पर उतारना है या उसकी पोस्टर लगा रखना है या फोटो लगा के रखो, फ्रंट पर रखो, बैक पर रखो, जहां भी आप जैसे घर से निकलो, घर के अंदर घुसते हो सीधे आपका सपना दिखाई देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही सपनों की लिस्ट ही आपको आपके व्यवसाय का मकसद दिखाता रहेगा। क्योंकि जब तक मकसद क्लियर नहीं होता, जिसको हम पर्पज बोलते हैं दोस्त, अगर जब तक पर्पज नहीं क्लियर होगा तब तक ना तो हमारे सपनों में जान आएगी, ना हम अपने व्यवसाय को अच्छा सा कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज है, अब करना क्या पड़ेगा, सपने तो हम बनाएंगे, सपने अपने कागज पर लिखेंगे, डायरी पर लिखेंगे। सब बहुत सारे लोगों को कहा गया होगा कि सपने आप नोट कर लीजिए, बना लीजिए सपना, क्योंकि ना तो अपलाइन कभी कहती है डाउनलाइन से कि आप सपना, बोलती तो हर कोई है, मतलब जो भी है हर कोई बोलता है कि दोस्त आप सपनों की लिस्ट बना लीजिए। अब मैंने कहा जहां तक देखा है कि अपलाइन बोल देती है डाउनलाइन से कि सर आप सपनों की लिस्ट बनाइए, आप ड्रीम लिस्ट बनाइए, उसकी फोटो लगा ली, सब कुछ होता है, लेकिन मैंने देखा सर यहाँ अपलाइन का ही ड्रीम लिस्ट नहीं है। और जहां पर अपलाइन का ही ड्रीम लिस्ट नहीं है तो कहने से तो कोई काम करेगा नहीं सर। तो सबसे बड़ी चीज है माय डियर लीडर्स, शुरुआत अपने को अपने से ही करनी पड़ेगी। हम आज से अपने को ही मान के चले, अगर आप अपने ड्रीम की लिस्ट बना चुके हैं तो उन ड्रीम की लिस्ट को बिल्कुल अपने फ्रंट पर रखिए और डे वन से, आज के दिन से आपको यह तय करना है कि दोस्त आज से ही ये मेरा ड्रीम फुलफिल होने की कगार पर होगा या फुलफिल होना शुरू हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन से उस ड्रीम को हम देखेंगे और जब ड्रीम हमारे सामने होगा तो हमें उसे पूरा करने के लिए या उसको पूरा होने में, अब जब मैं तैयारी करूंगा तो पूरी कायनात लगेगी उसको पूरा कराने के लिए। उस सपने को पूरा करने के लिए जहां पर जो हमने मेटाफोर शुरुआत करने के साथ मैंने उन सपनों को देखा था, उन सपनों को फुलफिल करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए दोस्त, जैसे ही मैंने सपनों की लिस्ट बनाई है तो उस सपनों को पूरा करने के लिए हमें इस मेटाफोर्स में करना क्या होगा, तो करना क्या पड़ेगा हमको, तो आगे हम चर्चा करेंगे दोस्त। यहां पर हमको लिस्ट बनानी होगी। अब थोड़ा सा कठिन काम लगा, पहले तो आपने बता दिया कि सपनों की लिस्ट बनाना है। अब सपनों की लिस्ट तो कोई तरह 2 4 6 10 की बन गई हमारी, और उन सपनों को बना के हमने पेपर में छोड़ दिया, डायरी के फ्रंट पेज पर लिख दिया, साइन भी करा दिया अपलाइन डाउनलाइन से, वो सब कुछ होते हुए अब दूसरी लिस्ट आ जाती है। यहाँ पे इस दूसरी लिस्ट को बनाने में तो बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि लिस्ट यहां पर ये नहीं लिखा है कि लिस्ट बनाना है आपको। अगर वो सपने जो आपने ड्रीम लिए हैं, जो ड्रीम आपने बनाए हैं, जो आपका ड्रीम लिस्ट है दोस्त, अगर उसको पूरा करना है
तो लिस्ट तो आपको बनानी ही पड़ेगी। किसकी बनानी पड़ेगी? लोगों की, क्योंकि हमारा जो व्यवसाय है या नेटवर्क मार्केटिंग है, ये दोस्त लोगों से ही चलता है। इसका कच्चा माल अगर किसी को सोचा जाए तो इसका कच्चा माल हमेशा लोग ही होते हैं। और लोग ही कैसे होते हैं? बिल्कुल आपके जैसे और मेरे जैसे। और इन्हीं लोगों के बीच से ही हम लोगों को लिस्ट इसलिए बनानी होती है। हमेशा ये कहा जाता है दोस्त कि लिस्ट जब भी बनाइएगा तो लिस्ट बहुत बड़ी बनाइएगा। बहुत बड़ी का मतलब है जितना बनाने के बाद भी आपको कम लगे उससे बड़ी बना लीजिएगा। आपको लगे कि मैंने सबसे बड़ी लिस्ट बना ली है, बहुत सारे लोगों की लिस्ट मेरे पास है, तो जहां पर आपका एंड हो जाए वहीं से आप फिर से शुरू करिएगा, क्योंकि मेरे को लिस्ट बनानी है बड़ी। क्योंकि सपने हैं बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा मान सम्मान, बड़ा पैसा। तो लिस्ट भी होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए। लिस्ट की साइज भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। और लिस्ट बनाने के लिए हम लोग इधर उधर भटकते हैं कि अरे लिस्ट क्या है, 2-4-6 दोस्त का नाम लिखा, रिश्तेदारों का नाम 2-4 का लिख लिया, या जहां आते जाते रहते वहां का नाम बना लिया। और यहां पर आपको मैं एक बेसिक लेवल पे बताने का प्रयास करूंगा दोस्त। वर्ड वही है जो FRIENDS, लेकिन हमको और आपको इन्हीं शब्दों में, इन्हीं जो सात आपका जो हो जाता है 7 शब्दों में ही 7 महाद्वीप के लोग आ जाते हैं दोस्त। इन्हीं 7 लोगों के माध्यम से आपको लिस्ट अपनी अपडेट करना है। और जैसे जैसे आपका सपना पूरा होगा वैसे वैसे आपकी लिस्ट कम होगी, और जैसे जैसे लिस्ट कम होगी वैसे वैसे आपको लिस्ट बढ़ानी होगी। तो जैसे जैसे अब आपकी लिस्ट बढ़ने का मतलब होता है, सबसे पहला अगर हम लिस्ट बनाने पड़ेंगे तो 2-4-6 मैंने सुना है और मैंने पढ़ा भी है दोस्त कि अगर एक बार में किसी भी व्यक्ति से ये पूछा जाए कि आपके जितने भी सगे से सगे रिश्तेदार हों, उन सगे रिश्तेदारों को जितने आप उनको नाम पता होंगे, मुझे नहीं पता है आपके 10, 20, 15 जो भी रिश्तेदार हैं, उन रिश्तेदारों में से, और आपसे बोला जाए कि सर एक साथ में कम से कम 10 रिश्तेदारों का नाम बता दीजिए, तो शायद मतलब अनुभव भी कहता है और सर्वे भी कहता है कि आप 5 से 7 लोगों का ही नाम बता पाओगे। क्योंकि दिमाग की जो ताकत है वो 5 से 7 लोगों की नाम याद रखने की क्षमता होती है 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, हमको आपको क्या करना होता है, ये लिस्ट भी जैसे सपनों की लिस्ट हमको अपनी डायरी के फ्रंट पेज पर बनाना होता है, उसी तरीके से डायरी पर बाकायदा हमको लोगों की लिस्ट भी बनानी होती है। और उन लोगों की लिस्ट को बना करके उन्हीं के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करने के लिए, इस व्यवसाय में बड़ी कामयाबी के लिए हमको अपना काम भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, हम अपने दोस्तों की लिस्ट बना लेते हैं। 2-4-6 10 दोस्त हों, किसी किसी के 10, 20, 50 दोस्त भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दोस्त है, दोस्त के भी दोस्त होंगे, दोस्त का फिर दोस्त होगा। तो इन सब चीजों को लेके हमें और आपको सजग रहना होता है कि हमें लिस्ट में सबसे पहले अपने दोस्तों का नाम लिखना होता है जो हमारे नियर एंड डियर होते हैं। क्यों? क्योंकि इस व्यवसाय की सबसे बड़ी ताकत यही है कि सबसे पहले हम इस व्यवसाय को लेके अपने नियर्स एंड डियर्स के पास जाते हैं। तो उन दोस्तों की लिस्ट बना लीजिए पहले, और फिर रिश्तेदारों की लिस्ट है। रिलेटिव्स की बात करेंगे दोस्त, तो उन रिलेटिव्स की भी आप जो है लिस्ट बनाइए। और साथ में जिन संस्थाओं से आप जुड़े हो या जिन संस्थाओं से आपका पाला पड़ता है या वो लोग आपसे जुड़े हैं, उनसे भी रिलेटेड जितने भी लोग हों उनकी भी आप लिस्ट में अपना नाम जरूर बढ़ाइए। और मैंने एक शब्द लिखा है एनिमीज यहाँ पे, तो एनिमीज नहीं है दोस्त, ये वो लोग हैं जिनके पास हम शुरुआत में इस बिजनेस को लेके जाते हैं, और जब बिजनेस लेके जाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि दोस्त अरे ये बहुत सारा काम मैंने देखा है, मेरे ऐसे बहुत सारे लोगों ने, मेरे साथ वाले लोगों ने भी किया। मैंने जब शुरुआत किया दोस्त, मैं भी बहुत सारे सिस्टमों में काम करने के बाद फेल्योर का सामना किया था। तो बहुत हिम्मत करने के बाद इस बिजनेस को मैंने एक्सेप्ट किया, और इस बिजनेस में लोगों के लिए जब लिस्ट बनाने की बात आई तो 2-4-6 10 लोगों से बिना लिस्ट बनाए मैंने भी प्रयास करना शुरू किया कि ये मेरा बहुत खास है, इससे मैं बात करूंगा तो ये बहुत सारी बात मेरी मानेगा। लेकिन दोस्त जैसे ही उनके पास पहुंचा हूं, उन्होंने कहा रवि सर अरे क्या हो गया, अभी तो आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा था,
क्या हो गया, दोबारा फिर वैसे धंधे में आ गए, फिर वही फ्रॉड वाले धंधे में आ गए, फिर आप वही चर्चा कर रहे हो। लेकिन दोस्त हमने क्या कहा, हमने उनका नाम इसीलिए एनिमीज में रखा है दोस्तों कि जैसे ही मेटाफोर्स जैसे व्यवसाय से, जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है आज की डेट में इस धरती पर, मेरी निगाह में अगर देखा जाए तो दोस्त इस व्यवसाय जैसा दूसरा व्यवसाय कोई इस समय नहीं है। क्यों? क्योंकि इस व्यवसाय में हर वो व्यक्ति कामयाब हो सकता है जिसके अंदर जज्बा हो, जिसके अंदर कुछ कर गुजरने का हौसला हो दोस्त। तो मैंने उनका नाम एनिमीज में लिख रखा है। मेरे भी 20 से 25 ऐसे एनिमीज हैं जिनसे हमारे विचारों का दुराव है। मेरा उनसे कोई लड़ाई नहीं है, मेरी ऐसी कोई दुश्मनी उनसे नहीं है दोस्तों, लेकिन मेरे विचारों से उनसे दुश्मनी है कि मैंने अगर डिजिटल को सीखना शुरू किया है और डिजिटल की चर्चा के लिए उनके पास गया दोस्त, तो उन्होंने इसको बिल्कुल साफ लहजे मना कर दिया कि नहीं दोस्त, ये आप ही कर सकते हो, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। जो जैसा पहले आपने किया था वैसे आज भी, आगे भी ऐसे होने वाला है। तो असली चीज क्या होती है दोस्त, ये उन लोगों को आपको इसमें शामिल करना है जो आपकी विचारधारा को तत्काल स्वरूप स्वीकार नहीं करते हैं। प्लस अगला होता है दोस्त, हमारे जो पड़ोसी हैं, जो हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं, हमारे अगल बगल रहने वाले लोग हैं, जिनसे हमारी रोज मुलाकात होती है और मेरी और आपकी डेली उनसे साबता पड़ता रहता है, उन्हें भी इस लिस्ट में शामिल करना होता है। साथ के साथ बात करूंगा दोस्त, अगला नंबर हमारा आता है जो ड्रीमर्स होते हैं। अब ड्रीमर्स में हमसे आपसे जो बात होनी होगी, समझना होगा कि ड्रीमर्स वो लोग होते हैं जिनको डे वन से उनका ड्रीम होता है, वो बड़ा ड्रीम देखते हैं, वो बड़े ड्रीमर्स होते हैं, बड़ा दिमाग रखते हैं, बड़ी सोच रखते हैं डे वन से। जब छोटा बच्चा होता है, आप उससे पूछ के देखो तो मम्मी पापा उसको सिखाते हैं कि भैया, मेरा भैया जो है बड़ा होके ये बनेगा, ये मेरा बेटा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होके वकील बनेगा। सबसे बड़ी चीज क्या है, उसका सपना दिया जाता है, और जो बचपन से उस सपने को लेके वो अगले 14 साल 15 साल तक पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के साथ साथ फिर 2-4-6 साल उस व्यवसाय की ट्रेनिंग लेते हैं या उस प्रोफेशन की वो ट्रेनिंग लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब जाके वो अपने सपने को पूरा करते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना था और मैं आज डॉक्टर बन गया। इस तरह के लोग जो होते हैं, यानी जिनको आप प्रोफेशनल बोलते हो, उन प्रोफेशनल्स की लिस्ट आपको बिल्कुल अलग बनानी होगी। यानी हमारे दोस्त हो गए, हमारे सगे संबंधी हो गए दोस्त, और जिन संस्थाओं से हम जुड़ते हैं या संस्था वाले हमसे जुड़ते हैं उनके लोग हो गए, या फिर हमारी विचारधारा को ना मानने वाले लोग हैं जो नहीं मानते हैं वो लोग हो गए। अब पड़ोसी भी मेरा हो गया, अगल का भी हो गया, बगल का भी हो गया, आगे का भी, पीछे का भी, यानी पड़ोस का मतलब पड़ोस। साथ में डॉक्टर साहब भी है, वकील साहब भी है, इंजीनियर साहब भी हो गए, ये सारे लोग हमारी लिस्ट में शामिल हुए। अब इन सब की लिस्ट दोस्त मैंने महसूस किया है, आप देखेंगे कि दोस्त 2 4 6 10 हो सकते हैं, संबंधी 10 से 15 हो सकते हैं, मिलने जुलने वाले लोग हमारे 15 से 20 लोग हो सकते हैं, 2 4 6 लोग होते हैं जो हमारे आगे पीछे होते हैं कि जिन हमारी बात को नहीं मानते हैं। लेकिन सबसे आखिर में लिस्ट में वो नाम आता है दोस्त जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर को मैं मानता हूं, मेरी अपनी सोच है कि स्ट्रेंजर की लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जो कभी इस धरती पे कभी खत्म नहीं हो सकती। कितने लोग ऐसा मानते हैं सर? पांडे सर हमको क्लियर कर दीजिएगा, कितने लोग मानते हैं कि स्ट्रेंजर एक ऐसी लिस्ट है जो इस धरती पर कभी खत्म नहीं हो सकती सर? सर मीटिंग में है क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर, काफी सारा नंबर है जो इस बात को मानता है सर। जी सर। तो स्ट्रेंजर का मतलब वही हो गया सर, जो है कि अभी हम लोग उदयपुर टूर पे गए थे और हम लोग ट्रेन में थे, हमारी पूरी टीम ट्रेन में बैठी हुई थी। तो
कहा तो पहले जाता था, लोग कहते तो हैं सर जो है कि आप स्ट्रेंजर से भी बात कर सकते हो, ट्रेन के अंदर भी, बस के अंदर और कहीं पर भी आप, ये व्यवसाय ऐसा है कि हम तो प्रसाद की तरह लोगों को देने निकले हैं। तो ट्रेन का मतलब, जैसे ट्रेन में बैठे सर, तो हमें अब वहां से भी लिस्ट निकालनी होती सर। इन लिस्ट को जो कंप्लीशन होगा सर जो है, सबकी लिस्ट तो कंप्लीट हो सकती है सर, लेकिन स्ट्रेंजर की लिस्ट कभी भी एंड नहीं हो सकती सर। तो दुनिया का, मैं कहता हूं, आपका दोस्त नहीं सुनता है कोई बात नहीं, आपका संबंधी तो नहीं सुनता है इस व्यवसाय को, कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं आपकी बात मानते, लेकिन दोस्त, जहां अगर आपने इस व्यवसाय को इसलिए किया हुआ है कि सामने आपने सबसे पहले अपने सपनों की लिस्ट बना रखी है। अगर आपके सपनों की लिस्ट न बनी होती दोस्त, तो ये लिस्ट बनाने की भी आपको जरूरत ना पड़ती, क्योंकि जब तक हमारा सपना नहीं होगा दोस्त, तब तक हम कुछ बड़ा करने के बारे में सोच नहीं पाएंगे। तो लिस्ट बन चुकी होगी सर, सबसे पहला काम क्या होगा सर, हमको लिस्ट ही बनानी है। लेकिन क्या होता है, हम इस व्यवसाय को जैसे ही साइन करते हैं सर, जैसे ही मेरी आईडी डन होती है सर, मैंने जहां तक महसूस किया सर जो है कि जैसे आईडी डन होती है और उसका 3 स्लॉट से 4 स्लॉट से जो भी इस व्यवसाय की वो शुरुआत करता है, तो जैसे ही शुरुआत करता है वैसे सोचने लगता है कि मेरा वाला पैसा जो 4,000, 3,000, 35 जो लगा हुआ है, अब इसको कोई तरह से निकाल लिया जाए सर। लेकिन मेरा मानना, मेरी अपनी सोच है और मैंने जो अनुभव से महसूस किया है, कोई भी साथी मेरा अगर इस बिजनेस में मेरा पार्ट बनता है, इस बिजनेस में मेरा पार्टनर बनता है, तो सबसे पहला काम क्या करना होता है सर, मुझको उसके साथ बैठना पड़ेगा सर। जब तक हम उसके साथ बैठेंगे नहीं, तब तक वो जैसे व्यवसाय को शुरू करेगा वैसे ही वो व्यवसाय बताने निकल पड़ेगा। तो कुछ न कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज तक हम करते आए सर, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही नया व्यक्ति होता है, उसको इस बिजनेस की ना तो डीपनेस पता होती है, ना ये कैसे काम करता है ये क्लियर पता होता है। वो हमारे कहने पर या हमारे प्लान दिखाने से ही थोड़ा बहुत जानकारी लेके इस व्यवसाय का पार्ट बन जाता है। और जैसे ही पार्ट बनता है, तो उस जगह पर हमको भी सोचना होता है सर कि इस व्यक्ति ने मुझको वो $35 का व्यवसाय नहीं दिया, मुझको $75 का वो व्यवसाय नहीं दिया है, वो ऐसी डॉलर की फैक्ट्री है मेरे लिए, जिसको आज मैं ये बिजनेस मतलब साइन करवाया हूं। वो व्यक्ति आने वाले समय में हमारी उन सपनों को पूरा करने में हमारी मदद करेगा, जिनको बनाते समय मुझे अजीब सा महसूस हुआ होगा कि मुझको यहाँ से ये गाड़ी लेनी है, ये इस कलर की लेनी है, इतने प्राइस की लेनी है और इतने दिन में लेनी है। जब भी ये चीज आती है सर, यानी सपनों का जो क्राइटेरिया होता है, बहुत सारे बात हो चुकी है इस पर सर जो है कि शॉर्ट टर्म गोल बनाएंगे, मिड टर्म बनाएंगे, लॉन्ग टर्म बनाएंगे, वो अलग चीज है सर। हम ये नहीं कहते सर कि आप सपना छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ, जैसा भी बनाओ, मुझे नहीं, इससे कोई मतलब नहीं आपका सपना छोटा है या बड़ा है, लेकिन सपना सपना होता है तब तक जब तक उस पर आपकी मोहर न लगे कि मुझे यही वाला चाहिए और इतने दिन में चाहिए। उस सपने को पूरा करने के लिए लिस्ट बनानी जरूरी है। और इन लिस्ट के माध्यम से हम और आप अब करेंगे क्या सर, पहला काम है हमारा लिस्ट बना लेना। तो किसी भी नए व्यक्ति को इस बिजनेस का अगर पार्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है, हमारा जो नैतिक कर्तव्य है वो है उस व्यक्ति के साथ बैठे और उसके ड्रीम की लिस्ट बनवाएं, प्लस उसी समय 2, 4, 6, 10, 20 लोगों की लिस्ट बनवाएं और उसको ये बताएं कि दोस्त यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको लोगों की लिस्ट बनानी ही पड़ेगी। अब लोगों की लिस्ट, बहुत सारे लोगों की लिस्ट बन जाती है सर, सबके मोबाइल में सर 100, 150, 200, 300, किसी के पास तो 2-2 हजार लोगों का लिस्ट होगा। लेकिन आपसे कभी भी आप चेक करके देख लेना दोस्त, अपने आप से पूछना कि एट ए टाइम आप मोबाइल का स्क्रीन ऑफ कर देना और एट ए टाइम आप सोच के देखना कितने लोगों का नाम आपको याद आता है, आप बोल के देख लेना। 2, 4, 6, 10, 12, बस लास्ट स्क्रीन ऑफ होनी चाहिए, खोल के तो कोई भी पढ़ लेगा,
लेकिन क्यों? क्योंकि दिमाग की एक क्राइटेरिया है, दिमाग को एक लेवल पर एक बार में उतना ही आप इस्तेमाल कर पाओगे जितना उसकी सामर्थ्य है। तो लिस्ट बनानी है, और ये लिस्ट जब बनेगी, और ये लिस्ट बननी है दोस्त पेपर पर बननी है, यानी आपके डायरी पर बननी है। और लिस्ट का क्राइटेरिया होता है कि उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, उसका प्रोफेशन होना चाहिए, और हो सके तो आपको उसकी जो इनकम है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप उसकी बिल्कुल टू द पॉइंट इनकम रख लो, लेकिन नाम, मोबाइल नंबर, उसका प्रोफेशन क्या है, और लगभग उसकी इनकम क्या है, यानी वो किस इनकम की क्राइटेरिया में आता है, ये बहुत जरूरी है। तो लिस्ट का जब लिस्ट बन जाएगा, उन्हीं लिस्ट के माध्यम से, अब जब पहला पिलर हमने लिस्ट का क्लियर किया कि सबसे पहला काम क्या करना है, ये लिस्ट बाद में भी रखा जा सकता था कि पहले लोगों से मिलने चले जाना है, लिस्ट तो बाद में बनती रहेगी, 2 4 से 10 लोग तो मेरे जानने वाले हैं, लेकिन नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहला काम, सबसे पहला पिलर जो कहा गया दोस्त, वो यही कहा गया कि सबसे पहला काम आपका क्या है, वो लिस्ट बनाना है। बनाता कोई नहीं है, बैठकर आपको बनवाना पड़ेगा। अगर आपने सामने वाले जो हमारा जो पार्टनर आया है नया नया इस व्यवसाय में, अगर आपने बैठ के उसकी लिस्ट बनवा दी, तो आपने समझ लीजिए उसको आधा काम उस व्यक्ति का आसान कर दिया इस बिजनेस में। अब इस बिजनेस में वो आगे बढ़ने को तैयार हो जाएगा। अब जब आगे बढ़ना है, तो जैसे लिस्ट कंप्लीट हुई, ड्रीम की लिस्ट कंप्लीट हुई और लोगों की लिस्ट कंप्लीट हुई, तो नेक्स्ट जो काम होता है दोस्त अपना जो है, वो होता है इनविटेशन, यानी ऐसा आमंत्रण करना, यानी बुलाना, अप्रोच करना। बहुत सारे लोग हमारे साथी हैं, तो इनविटेशन भी ऐसा कर देते हैं कि इनविटेशन में ही पूरा प्लान खत्म हो जाता है। हमको आपको ये बेसिक समझना जरूरी है कि लिस्ट बनाना था तो हमने लिस्ट बना लिया, वो मेरा अपना काम था, लेकिन अब जो इनविटेशन देना है, यानी इस बिजनेस को लेके किसी से चर्चा करना है या हमको अपनी बात वहां तक पहुंचाना है, तो हम कैसे पहुंचाएंगे, इस पर अपने को जो चर्चा करनी होती है। मेरा अपना जो अनुभव है मैं थोड़ा आपसे शेयर करूंगा कि इनविटेशन का जो रूप होता है, वो सिर्फ इतना करना होता है कि केवल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है, एक सूचना देनी है। जैसे निमंत्रण देने वाला होता है, तो निमंत्रण देने वाला कभी ये नहीं बताता है आपसे कि चलिए 7 तारीख को ये मैं कार्ड लेके आया हूं, 7 तारीख को मेरे यहाँ कार्यक्रम है और शादी का कार्यक्रम है, और शादी में इतने लोग वहां से आ रहे हैं, इतने लोग कलकत्ता से आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, वहां पे डांस का प्रोग्राम भी है, वहां शादी के समय इतने इतने लोग उपस्थित रहेंगे। यानी कहने का मतलब मेरा क्या है दोस्त, तो इनविटेशन का मतलब बंदा पहुंचा आपके पास, कार्ड पहुंचाया और निकल गया। अब क्या होगा, अब उसकी जरूरत होगी तो वो कार्ड को खोलेगा, कार्ड को चेक करेगा, डेट देखेगा, टाइम भी चेक करेगा, और वो जगह चेक करेगा कि कहाँ जाना है। मतलब क्या हुआ है, मेरा मकसद इतना था कि मुझे वहां तक सूचना पहुंचा देना है, उसके बाद का जो प्रक्रिया है वो स्वयं करेगा। लेकिन करना क्या है, अपने को सूचना भी इस तरीके की मतलब पहुंचाना है वहां पे। सबसे पहले जैसे हम लोग इस व्यवसाय में हैं, और जैसे इस व्यवसाय की हम लोग किसी व्यक्ति को अगर अप्रोच करते हैं या उसको इनवाइट करते हैं, तो सबसे पहला हमारे पास जो मेन जगह है जहां पर हम लाकर उस व्यवसाय को, नए व्यक्ति को व्यवसाय के बारे में डिटेल्ड जानकारी दे पाएंगे, वो हमारा जूम सेशन है। यानी हमारा जो 8-25 का सेशन है, उस 8-25 के सेशन में उस व्यक्ति को हम ये शेयर कर दें कि दोस्त एक बेहतरीन व्यवसाय है। यहाँ पर मैंने आपको बताया दोस्तों, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि जूम सेशन में नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लान, मतलब प्लान से रिगार्डिंग कोई चर्चा नहीं करनी है। आप चाहे फोन पर कॉल कर रहे हो, या फिर मतलब कॉलिंग के थ्रू कर रहे हो, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज डाल रहे हो, या भाई उस व्यक्ति को लिंक भेज रहे हो, यानी जैसे भी करके, क्योंकि पहले इतना एडवांस सिस्टम नहीं हुआ करता था, या
डिजिटल में लोग इतना एडवांस नहीं होते थे, तब क्या होता था कि लोग फोन कॉल करते थे, फोन के माध्यम से या 1 to 1 मिल के बात करते थे कि भाई मेरे पास इस तरह का व्यवसाय है और बहुत बेहतरीन व्यवसाय है और इतना अच्छा काम करा, बहुत सारे लोग हैं इस व्यवसाय में, बहुत अच्छा पैसा पैदा कर रहे हैं। बोले ये नहीं कह सकता, उस सामने वाला अपने को नहीं कहेगा कि मैं पैसा पैदा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी शुरुआत करी है, महीना 1.5 महीना हुआ, हो सकता है 2, 4 से 10 हजार रुपए की इनकम हुई हो। लेकिन हम ये हमेशा वहां पर थर्ड पार्टी इस्तेमाल करते हैं। हम हमेशा ये प्रमोट करते थे कि हमारे अपलाइन में फला जी हैं, मैं एच डी पांडे सर का प्रमोट करता हूं कि सर आप एक बेहतरीन लेवल पर हैं और इस व्यवसाय में बहुत अच्छी इनकम कर पा रहे हैं। तो उन्हीं की एक जूम मीटिंग है। दोस्त आपके पास समय हो और समय आपको निकालना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सेशन ही इतना जबरदस्त है। तो मैं तो सर खुला बोलता हूं कि दोस्त अगर आपके पास टाइम हो तभी जूम सेशन में आना, नहीं तो आपको नेक्स्ट डे किसी दिन हम आपको निमंत्रित करेंगे, आपको आना होगा, मैं आपको लिंक भेजूंगा तो आ जा जरूर। ध्यान रहेगा हम लोगों का दोस्तों कि हम लोग प्लान से रिलेटेड कोई चर्चा अपनी इनविटेशन में नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने महसूस किया है पिछले 14-15 महीनों के अंदर, हमारे बहुत सारे साथी बोलते हैं सर मैं आपके पास किसी व्यक्ति को लेके आता हूं सर, वो ज्वाइन कर लेता है। हम लोग सुबह से शाम तक उसको प्लान बताते रहते हैं, हम लोग से तरह तरह के सवाल करता रहता है और फिर कहता ठीक है सोच के बताएंगे, फिर अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। इन सब चीजों का एक ही इलाज है दोस्त, अगर आप इस व्यवसाय में उस व्यक्ति को जूम सेशन तक ले आए, और जूम सेशन तक वो आएगा कैसे? वो आएगा ही नहीं, ऐसे तो आता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को हम लोग मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोगों को लिंक भी भेजते हैं, कॉल भी करते हैं कि दोस्त रात को 8:25 पर आपको आना है और पांडे सर का सेशन है, बहुत बेहतरीन आपको प्लान की जानकारी मिलेगी और वहां से बहुत अच्छा पैसा हम लोग कमा पाएंगे। लेकिन कोई आता नहीं है। लेकिन वहां पर क्योंकि वो हमसे दूर होता है या हमसे मिलते हैं तो मेरे पास टाइम का भी गैप होता है। मैं दोपहर में उसको 2 बजे मिला, मैंने कहा भाई शाम को आना है, आपको शाम को मीटिंग है। अब वो क्या सोचेगा, दोपहर में 2 बजे मिला, शाम को 8:25 पर मीटिंग है, मैंने उसको लिंक भेज दिया, जूम बनवा, सब कुछ कर दिया हमने, लेकिन बीच का जो 6 से 7 घंटे का समय है उसके लिए, उतने उसके लिए काफी है। प्लान में आएगा या नहीं आएगा इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क इस बात से पड़ेगा कि मैंने उसको जूम सेशन में आने के लिए इनविटेशन दी है तो किस तरह से दी है। मैंने जो अपना अनुभव किया दोस्त, मैं इतना कहना चाहूंगा कि इनवाइट पीपल विद द कॉन्फिडेंस। जब आप उस व्यक्ति को इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे कि दोस्त यही वो जगह है जहां से आपके लाइफ में चेंज आ सकता है। और मैंने महसूस किया, मुझे 2 महीने हो गए, मैं लगातार इस मीटिंग का पार्ट बना हुआ, धीरे धीरे मैं अब सीखने की प्रक्रिया में आया हूं। तो आप अगर, आपको मैंने इसलिए बताया है कि आप मेरे बहुत खास हो, हर कोई अपना खास होता है। MLM में जो भी मिले वो मेरा खास है। क्यों? क्योंकि उसी से तो मेरे व्यवसाय का यहाँ पे बढ़ोतरी होना है। तो हर व्यक्ति से बात करते समय हमको ये बोलना होता है कि दोस्त आप मेरे लिए बहुत खास हो, इसीलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपसे चर्चा करी, चाहे उससे पहले 500 लोगों से चर्चा कर डाली है। हमको आपको क्या करना होता है, उसको इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपको इनवाइट करना है, प्लस उसी के साथ अपने सिस्टम की खासियत भी बता देना धीरे से कि दोस्त अब तक का इस धरती पर का, इस दुनिया का या डिजिटल का, डिसेंट्रलाइज का, जो भी आप बोल पाते हो उसको बोलो दोस्त अब तक का सबसे बेहतरीन सिस्टम है जिस पर हम लोग अब काम करने जा रहे हैं। यानी मेरा इन्विटेशन जितना मजबूत होगा दोस्त, उतना ही उस व्यक्ति का हमारे सिस्टम में आना भी तय हो जाएगा। चाहे जूम सेशन के माध्यम से आ जाए या 1 to 1 के माध्यम से आ जाए, किसी के माध्यम से आए, मुझे नहीं पता है कि वो कैसे आएगा, लेकिन मेरा और आपका प्रमोशन इस सिस्टम को लेके जैसा होगा वैसे ही मेरा अचीवमेंट भी होगा। तो सबसे पहले क्या है, इन्विटेशन करना है, इंफॉर्मेशन केवल शेयर करना है, जानकारी देना है सर। दूसरा काम है, पहले मैंने लिस्ट बना ली, दोबारा मैं इनवाइट करूंगा लोगों को जूम सेशन में, 1 to 1 मीटिंग में या ग्रुप मीटिंग, कहीं पर भी कर सकता हूं। तीसरा काम जो होता है वो दोस्त सबसे अहम काम है। अब सबसे अहम काम क्या है, क्योंकि हम इस व्यवसाय में हैं तो ज्यादातर हम देखते हैं कि हम लोग इस व्यवसाय में, इस व्यवसाय के
प्लान को देखकर आते हैं। तीसरा जो इसका पिलर है, इसका प्लान होता है दोस्तों। अब जो इसका प्लान है, जो इसका हम टेक्टाइल का प्लान बोलते हैं, यूनाइटवर्स का प्लान बोलते हैं, जो भी आप समझ पा रहे हैं ये प्लान हमको क्या करना है। तीसरा ऑप्शन यहां पर है आपका शो द प्लान। प्लान दिखाना है दोस्तों, मैंने लिखा इसमें प्लान दिखाना है। कैसे? हमको जूम मीटिंग में उसको प्लान दिखा देना है, या हम 1 to 1 बैठ रहे हैं उसको दिखा सकते हैं, या फिर हम ग्रुप की मीटिंग 2 4 6 लोग वो बैठे हैं, हम लोग वहां पर जाके अपनी मीटिंग करें, चाहे वो अपने लैपटॉप के माध्यम से दिखाएं या फिर हम पेपर पेन के माध्यम से भी उसको प्लान दिखा सकते हैं। अब प्लान दिखाने की भी क्राइटेरिया अलग अलग होती है दोस्त। प्लान दिखाना है, बताना नहीं है। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है कि मेरे सामने मेरा पार्टनर उसको कॉल करता है और कॉल करके कॉलिंग में ही बोल देता है उसको, भाई बहुत गजब का बिजनेस है, एकदम जबरदस्त मेटाफोर्स सुना, मेटाफोर्स बहुत गजब का बिजनेस है, और इस बिजनेस में देखो कुछ करना नहीं होता, बिल्कुल ऐसे करना है और ये करना है, वही वो जो S6 S3 वाला है वो उसी में कर लेंगे तो हम लोग बढ़िया हो जाएगा। तो तुम ऐसा करो, $5 से भी शुरू कर सकते हो और $35 से भी शुरू कर सकते हो, मतलब किसी से भी शुरू कर सकते हो। ये कंडीशन फ्री है, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज भी है, और ये मतलब इंस्टेंट पेमेंट दे देता है। मतलब क्या है सर, कॉलिंग पर ही प्लान दिखा डाला उन्होंने सर। अब इसको प्लान दिखाना मेरी नजर में नहीं लगता सर। मेरी नजर का मतलब है प्लान दिखाना है तो जब तक आंख से आंख ना मिले उसको दिखाना नहीं बोलते दोस्त। वो चाहे जूम के माध्यम से आप मिले हो या फेस टू फेस बैठे हो या ग्रुप मीटिंग हो, 2 4 से 10 लोग प्लान देख रहे हो, आप बोर्ड पर खड़े हो और अपनी बात को कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे अपनी जो अनुभव लिखा मैंने कि प्लान बताना नहीं है। लोग खड़े खड़े सर पूरा प्लान बता देंगे, यहां तक कि फोर्स कॉइन तक का रेट भी बता डालते हैं सर कि सर फोर्स कॉइन भी है, इसमें अपनी खुद की करेंसी भी है और 2.5 से शुरू हुई थी और अभी देखो तो 8.4 की होने वाली है। तो ये कहानियां पूरी होती हैं सर। सुनने और देखने में फर्क होता है सर। जब आप प्लान दिखाते हो तो हमारे सीनियर बताया करते थे दोस्त कि जब आप किसी को प्लान दिखाते हो फेस टू फेस तो उसकी 2 इंद्रियां हमारे पास होती हैं, उसका आंख और उसका कान। और इंसान को जागृत अवस्था में बताने का काम सिर्फ यही 2 इंद्री करती है। क्योंकि जब हम लाइव दिखते हैं तो आंख काम करती है, जब हम बात करते हैं तो कान काम करते हैं। इन्हीं 2 इंद्रियों के माध्यम से उस व्यक्ति का 50% पार्ट हमारे साथ जुड़ा होता है। अब जैसे ही शो द प्लान की बात हुई कि प्लान दिखाना है, बताना नहीं है, और उसी तरह आप ये समझ लीजिए कि प्लान बताना भी नहीं है और प्लान समझाना भी नहीं है। आपको काम क्या करना है, आपको सिर्फ प्लान दिखा देना है और दिखाने के बाद ही आपका अगला काम शुरू होता है। अगर आप दिखा के प्लान दिखाने के बाद वो बैठ के उसको समझाने कि दोस्त यही जो सिस्टम है, अभी हमने आपको जितना बताया है उतना ही बताया है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अब जब बैठा हुआ आदमी होता है तो आपसे सुनने का प्रयास भी करता है, लेकिन वहीं पर आपको प्लान दिखाने के बाद जैसे आपका प्लान खत्म हो बिल्कुल आप चुप साध लो, आपको चुप हो जाना होता है वहां पे। क्यों? क्योंकि अब बोलने की उसकी बारी है। अगर वो बोलता है कि भाई इसमें ये समझ में नहीं आया तो आप बता देना उसको, या उसका कोई सवाल ही नहीं आता है, वो कहता ठीक है भाई देख लिया हमने, समझ लिया, हम बात करेंगे आपसे, तो इसका समझ लो कि वो 1% नहीं समझ पाया अभी। क्यों? क्योंकि अपना सिस्टम ही ऐसा है कि इस सिस्टम को सीखने के लिए लोगों को महीनों लग जाते हैं दोस्त। मैं अपनी बात करूं, मैंने जब इस बिजनेस को देखा था तो इस बिजनेस को देखने के साथ पहले दिन जूम मीटिंग में बैठा, पांडे सर का प्लान, उस समय सिर्फ पांडे सर ही प्लान किया करते थे। पांडे सर का प्लान, नेक्स्ट पांडे सर का प्लान,
दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, तो पहले तो बिलीव ही नहीं होता है। कोई व्यक्ति अगर इस जूम सेशन में पहली बार आता है तो जितनी बातें यहाँ इस जूम सेशन पर होती हैं, नए व्यक्ति को बिल्कुल समझ में नहीं आता, उसका बिल्कुल ऊपर का इलाका ही खाली हो जाता है, कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन अपलाइन या जिसने उसको इनवाइट किया होता है, जब वो दोबारा उसके साथ बैठता है कि आपने देखा, वहां पर टेस्टिमोनी भी देखी, वहां पर ये सिस्टम भी देखा, सर ने वो प्लान भी दिखाया आपको, वहां पर अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हम आपके साथ बैठ के बात कर लेंगे। यानी प्लान दिखाने के बाद समझाने का पार्ट जो होता है दोस्त, वो आगे होता है, जिसको हम बोलते हैं फॉलो अप और क्लोजिंग। फॉलो अप का मतलब ये नहीं है कि मतलब प्लान दिखा दिया, दूसरे दिन से कॉल करना शुरू कर दिया हमने, भाई क्या हुआ उसमें, क्या बात हुई, सोचा कि नहीं सोचा, क्या हुआ उसमें, कितना मतलब कितना समय लगेगा भी आपको। तो ये सारी चीजें हमको वहां फॉलो अप में नहीं करनी है। फॉलो अप में सिर्फ एक चीज पर फोकस होना है कि हम अपने जो उस बिजनेस पार्टनर को, जिसको हमने प्लान प्रेजेंट किया है, यानी प्लान शो कर दिया है, उस व्यक्ति की उन बातों को सुनना है जो उसके काम को शुरू करने में उसके रुकावट पैदा करती है। हो सकता है वो कहते मेरे पास पैसे नहीं है, तो जब पैसे नहीं है तो हमको प्रमोद सर की वो बात याद आती है कि पैसे नहीं है इसीलिए तो इस बिजनेस को करना है भाई। यानी जो इसको यहाँ पर फॉलो अप का मतलब आप ये भी समझ लें कि आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि उसके हर उस सवाल का इतना अच्छा जवाब आपको देना आना चाहिए कि उसको ये ना लगे कि इसमें रवि जी का बहुत बड़ा फायदा है। उसको ये लगना चाहिए कि ये रवि जी जो बताने आए हैं उसको ये एहसास दिलाना है। फॉलो अप में ये एहसास दिलाना होता है दोस्त कि अगर ये बिजनेस अगर वो कर लेता है तो इस बिजनेस में उसी व्यक्ति का फायदा है। ये आपको अपने बातों से, आपके फॉलो अप से, आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से ये उस व्यक्ति को क्लियर कराना होता है कि दोस्त अगर आप इस व्यवसाय में आते हो तो इसमें आप ही का बहुत बड़ा फायदा है। साथ में अगर वो व्यवसाय साइन करता है, शुरुआत करता है, उसकी क्लोजिंग होती है, हम इस बिजनेस की शुरुआत कराते हैं और इस व्यवसाय को वो पूरी तरह से पूरी शिद्दत के साथ समझने का प्रयास करता है, तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जैसे ही उस व्यक्ति की यहाँ पे आईडी लगती है, तो मैंने पहला जो मैंने आपके सामने शेयर किया है वही चीज जैसे जैसे हम सामने वाले के साथ प्रेजेंट हो रहे हैं, सेम वैसे ही उस व्यक्ति को डे 1 से ये लाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भैया यहाँ पर शुरुआत यहीं से होती है। उसकी क्लोजिंग हुई, उसका आपने आईडी जनरेट करा दिया और उसके व्यवसाय की शुरुआत करा दिया। वो जिस लेवल से भी शुरू कर रहा है, डे 1 से आपको उस व्यक्ति को राइट स्टार्टअप कराना जरूरी था। जो हमारा अगला सेटअप है, ये उस व्यक्ति की सही शुरुआत करानी है। अब सही शुरुआत के सबके मायने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो मायना है, मुझे जो अच्छा लगता है, जो सही लगता है कि उस व्यक्ति को जिसको हम इस बिजनेस का पार्ट बनाए हैं या वो हमारे बिजनेस का पार्टनर बना दोस्त, तो कम से कम उस व्यक्ति को तत्काल इनकम के लिए, तत्काल का मतलब है कि अगर वो एक भी व्यक्ति से बात करे तो उस व्यक्ति को इनकम आनी चाहिए, उसकी इनकम उसके वॉलेट में आनी चाहिए। तो मेरा मानना यह है दोस्त कि आप अगर इस व्यवसाय में उसकी शुरुआत कराते हो तो कम से कम 4 स्लॉट से शुरू करवाओ। 4 स्लॉट एक ऐसा मतलब क्राइटेरिया है कि उस 4 स्लॉट में वो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को लेके आता है, 4 स्लॉट से लाएगा तो भी इनकम आएगी, 3 स्लॉट से लाएगा तो भी उसको इनकम, उसके वॉलेट में इनकम दिखनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने, मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था तो जिससे भी बात करता था, अगर वो शुरू भी करता था तो वो ये कहता था कि रवि एक बात बताइए, ये जो इनकम है ये डॉलर की इनकम है, क्योंकि पुराने अनुभव लोगों को बहुत सताते हैं। वो यही सवाल करता था कि ये जो पैसा आपके डॉलर में इनकम आई है, ये क्या मेरे अकाउंट में आ सकती है क्या? मैं उसके सामने अपनी बात रखता था कि भैया बिल्कुल आ सकती है। क्यों? क्योंकि सर के माध्यम से मैंने सीखा था कि बाइनेंस के थ्रू यहां पर हम अपने अकाउंट में पैसा ले सकते हैं। तो हो सकता है उसका सवाल आए या ना आए, लेकिन
आप उसको बोल सकते हो, क्योंकि उससे दिखाना होता है, उसको विश्वास में भी लेना होता है कि दोस्त अगर आप 4 स्लॉट से शुरू करते हो और आप 3 स्लॉट से भी किसी की शुरुआत कराते हो तो मिनिमम $20 आपको तुरंत इनकम आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम उस तरह का है कि इंस्टेंट इनकम है। तो वो जो $20 की इनकम आई है, सही शुरुआत के लिए ये भी जरूरी है कि आप या तो उसको पेमेंट करिए एज ए अपलाइन, उससे $20 ले लीजिए कि भैया आपके आए, ये आप ले लीजिए, क्योंकि उस समय बाइनेंस हो सकता है उसका बनना ना हो, या उसका तत्काल बाइनेंस बनवा दें हम और उसको बताएं कि सर 24 से 48 घंटे का इसके अंदर एक्टिवेशन होता है, या फिर ये सिस्टम आपको बदलने का मौका देगा। तो आप ये $20 अभी अपने वॉलेट में रहने दीजिए और साथ में लोगों को ये बताने का प्रयास करिए कि दोस्त मैंने काम शुरू किया है और एक व्यक्ति से मुझे इस बिजनेस का मैं अगर पार्ट बनाया मैंने तो मुझे $20 आ गए। दूसरी चीज क्या है, इस बिजनेस की सही शुरुआत के लिए और बेहतर जानकारी के लिए उसको जूम मीटिंग में आने का कमिटमेंट भी करवाना है, क्योंकि जब वो शुरू कर रहा होता है उस समय वो हमारी हर वो बात मानने को तैयार होता है कि भैया आपको यहाँ पे बेहतरीन जानकारी मिलेगी। और हमारी जो जूम मीटिंग होती है शाम को 8:25 की और सुबह 6:55 की, इन दोनों मीटिंगों में आपको कम से कम 1 महीने तक लगातार रहना है। अब अगर हम शुरू में ही उसको बोलेंगे नहीं 90 दिन आपको आना है, तो शायद वो कहेगा भाई हमारे यहाँ ये दिक्कत, हमारे यहाँ शादी का प्रोग्राम है, 2-3 दिन हम रहेंगे नहीं, वहां जाएंगे वहां नेट नहीं काम करता। आप कोशिश करिए उसको शुरुआत में बहुत छोटा दीजिए, या उसको ये बोलिए, जैसे सर बोलते हैं कि कम से कम अगर कोई व्यक्ति एक काम को लगातार 21 दिन तक करता है तो उसकी हैबिट बन जाती है, तो आप उसको 21 दिन का कमिटमेंट ले लो। लेकिन सही शुरुआत का मतलब क्या है कि उसको जूम मीटिंग में आने के लिए उससे वादा लेना ही लेना है। क्यों? क्योंकि जब आप वादा ले लोगे और जूम मीटिंग में वो नहीं होगा तो आप उसको कॉल करोगे तो उसको वो बात याद आ जाएगी, नहीं वो रवि जी ने कहा था मीटिंग में आना जरूरी है, क्योंकि यहां बड़ी कामयाबी के लिए मीटिंग में अगर नहीं आएंगे तो बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि हम डे 1 से उस चीज को हम लोगों ने बना के रखा है कि पहले से ही जैसा हम ढालेंगे, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी व्यवसाय में बहुत पुराना ही क्यों ना हो, लेकिन मेटाफोर्स के लिए वो हमारे लिए फ्रेशर ही है। उसका अनुभव अलग काम करेगा, मेटाफोर्स का अनुभव अलग काम करेगा, क्योंकि यहां उसको मेटाफोर्स वाला ही ज्ञान लेना पड़ेगा। तो उसमें जूम मीटिंग में आने का उससे हमको कमिटमेंट करवाना है दोस्तों। और अगली चीज हम आपसे बात करें कि उससे ये भी बताना है दोस्त कि ये डिजिटल बिजनेस है, ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, ये 100% इंस्टेंट पेमेंट देने वाला बिजनेस है। यानी जैसे जैसे हम अपने बिजनेस की खासियत को उसको बताते हैं या प्लान के माध्यम से हमने जो उसको शेयर करी है, उसको ये महसूस भी कराना है कि भाई आपने भी इस व्यवसाय को शुरू किया है तो इस डिजिटल बिजनेस की जो बेसिक जानकारी है वो जो है आपको रखना ही पड़ेगा। अब बेसिक जानकारी क्या है, आपको आईडी कैसे खोलना है, आपको आईडी पर अपने ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाना है, ट्रस्ट वॉलेट से आईडी कैसे लगाना है, ये बेसिक जानकारी उसको हमको देना है। जब तक कि वो समझ ना जाए, जब तक वो आईडी खोल ना पाए। मैंने देखा है मेरी टीम में बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि वो डेली अपनी आईडी खोल के देखते हैं, लेकिन बिल्कुल उनके दिमाग से उतर जाती बात अब आईडी कैसे खुलेगी। तो वहां पर क्या होता है कि हम समय समय पर छोटी छोटी मीटिंग करके भी उनकी नए लोगों की शुरुआत कराने के लिए, एक सही शुरुआत के लिए। और ज्यादातर तो हम लोगों ने देखा था कि जब कोई बिजनेस की शुरुआत कराते हैं, एक पान की गुमटी भी रखता है सर जी ना, तो आप समझ लीजिए जब शुरुआत करने जाता है तो शुरुआत से पहले ही 2, 4, 6, 10 लोगों से बताना शुरू कर देता है, भैया दुकान खोल ले, भैया इस समय दुकान वहां पर देखी जगह भैया आप सामान ले जा रहे हैं वहां रखेंगे। मतलब क्या हुआ,
अपनी दुकान के लिए, अपनी शुरुआत के लिए लोगों से चर्चा पहले कर देता है। और सही शुरुआत के लिए क्या होगा, उस दिन जाएगा वहां पर, वो चाहे 10,000 का दुकान हो, चाहे 50,000 की दुकान हो, चाहे 5 लाख की, चाहे 50 लाख की दुकान हो, सबसे पहले क्या करेगा, ऊपर वाले को सामने रख के, ऊपर वाले को हाजिर नाजिर बनाकर उस बिजनेस की शुरुआत करता है। और मेटाफोर्स एक ऐसा व्यवसाय है कि राह चलते किसी को मिल जाता है और उसकी सही शुरुआत का कभी समय नहीं आता है। कहीं बैठा मीटिंग में, ठीक है भाई डॉलर लगे भाई, चलो ज्वाइन कराते, इसको लिया, इसको कर दिया, ज्वाइन करा लिया जी, ज्वाइन हो गया जी। लेकिन उस बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई, कि यहाँ पर मेटाफोर्स में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका महीना 2 महीना यहाँ पे बीत गया हो, चौथे 5वें स्लॉट पर पहुंच गया हो और 1 करोड़ से कम का टारगेट हो। मुझे तो नहीं कोई दिखा है। 1 करोड़, 25 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। अरे भाई, हमारी सोच इतनी बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि सिस्टम ही उसी तरह का है। ये बहुत बड़ी इनकम देने वाला सिस्टम है, लेकिन इसकी शुरुआत ही नहीं हो पाती सही से। तो जब तक हम सही शुरुआत नहीं करेंगे, अपनी मीटिंग्स का, अपनी ट्रेनिंग्स में आने का, लोगों से कमिटमेंट मतलब है कि आना है तो आना है, और नहीं आना है। कभी कभी मैंने भावना मैम की वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो बोलती है भाई अगर बात टाइम नहीं है तो भैया बिजनेस गुजार मत करो, रहने दो। क्यों? क्योंकि सामने वाले को लगाओ ये चीज कि नहीं भैया, ये जो व्यवसाय है ना, ये आपकी लाइफ को चेंज करने वाला बिजनेस है। इसके लिए आपको जो समय निकालना है वो निकालना पड़ेगा। और डे 1 में अगर ये बात हम बोल देंगे तो सामने वाले को हमेशा ये बात याद रहेगी कि नहीं, पांडे सर ने ये बोला था कि भैया मीटिंग में तो आना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज क्या दोस्त, अब थोड़ा सा मैं इस पे चर्चा करूंगा। उस व्यक्ति को हमेशा ये बताना है, उसके माइंड में फीड कर देना है दोस्त, कि आपको अपनी, अब जिसने ज्वाइन करा दिया वही अपलाइन नहीं है, आपको अपनी एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के टच में रहने की सलाह देना है। वो ये नहीं है कि ज्वाइन करा दिया, वो अब आउट हो गया तो अब वो उसकी अपलाइन खत्म हो गई, नहीं। हमको और आपको उसको ये बता देना है कि एक्टिव का मतलब होता है जो काम कर रहा खुद कर रहा है, खुद इफेक्टिव है कि कहीं खड़ा होता तो बात कर ले सकता है लोगों से, साथ में सिस्टम में आगे बढ़ रहा है, उस अपलाइन के टच में आपको हमेशा रहना है। ये 5 ऐसे जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग के या मेटाफोर्स बिजनेस के, क्योंकि ये भी एक बिल्कुल MLM है, और उस तरीके से ये 5 जो अपनी जगह पर हैं, ये इनमें से एक भी गलत हुआ तो दोस्त बिजनेस में बड़ी कामयाबी नहीं आएगी। हमको आपको यही चीज समझना है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम चाहे 10वें स्लॉट पर पहुंच गए, 12वें स्लॉट पर पहुंच गए, या 9वें स्लॉट पर है, 8वें स्लॉट पर पहुंच गए हैं, अब तो मेरी टीम बन गई है, अब टीम के माध्यम से काम होगा, हम टीम को ट्रेंड करेंगे, टीम आगे बढ़ेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं दोस्त, टीम तभी आगे बढ़ेगी जब ये बेसिक्स वहां पर फॉलो होंगे। जो बेसिक रूल्स हैं इस बिजनेस के, इन्हीं के माध्यम से आपके बिजनेस को गति मिलने वाली है। नया व्यक्ति आया है, उसको अगले स्लॉट पर लेके जाना है, काम क्या है? लिस्ट बनाना है। उसको स्लॉट अपग्रेड कराना है, प्लान कराना है। और सबसे अहम जो इसमें सेक्टर है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं STP या सौदा प्लान, सबसे ज्यादा कमी वही जगह पर हो जाती है। किसी ने लिस्ट कम बनाई, किसी ने लिस्ट ज्यादा बना ली, लिस्ट चल रही है, साथ में इनवाइट कर रहा है, फोन कर रहा है, कॉल कर रहा है, मीटिंग में ले आ रहा है, सेमिनार में ला रहा है, अपने जूम सेशन पे ले आ रहा, कम आ रहा, ज्यादा रहा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दोस्त? प्लान ही नहीं होता है। और प्लान होता भी है तो बिल्कुल वही वाला, बता दिया और समझा दिया, ओके।
कभी कभी मैंने देखा, मैंने अपने ही जूनियर से जो हमारे साथी में जो बिजनेस पार्टनर हैं, कभी मैंने उनसे पूछा कि सर कोई पेपर है, लाइए प्लान दिखा दिया जाए इसको। तो सर 2 4 6 10 लोगों के बीच में ना कोई डायरी होती है, ना कोई प्लान पेपर होता है, तो प्लान कहाँ से हो जाएगा। तो दोस्त इतना ही कहना था आपसे, और बहुत सारी चीजें हैं आपसे जब डिस्कस करेंगे सर, मौका मिलेगा तो मैं अपनी बात यहीं पे पांडे सर खत्म करूंगा, क्योंकि ये 5 सेक्टर हैं, इन्हीं 5 फंडामेंटल्स पर हम लोग काम करने वाले हैं सर जो है, और जब इन पर पूरी शिद्दत के साथ काम होगा तब जाकर हम इस व्यवसाय में बड़ी कामयाबी पाएंगे सर। तो थैंक यू सर, आपने मौका दिया आपसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर, खूबसूरत सेशन, और आपने बेसिक पिलर्स के ऊपर बात करी और मुझे लगता है कि ये इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को इनके ऊपर काम करने की। तो शानदार तरीके से रवि सर ने आज आपको बेसिक फंडामेंटल बताए दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ जितने नए साथी इस मीटिंग में है उनके लिए काम की ये बिल्कुल चीज है, और जो पुराने साथी है वो भी कहीं ना कहीं अपने पक्ष से कई बार लेफ्ट राइट हो जाते हैं। तो हमें उन चीजों को सबको फॉलो करना है, सो दैट कि आप बिजनेस में एक बड़ी ऊंचाइयों की तरफ पहुंच सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के। डिजिटल हैंडरिच के साथ चाहूंगा, रवि सर का पहला सेशन आज उनका ट्रेनिंग सेशन था, और इसी तरीके से मैं चाहूंगा रवि सर आप बीच बीच में समय दें, और ताकि आपका जो अनुभव है पिछले कई सालों का इस इंडस्ट्री का, और चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट का रहा हो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग का रहा हो, देखो दोस्तों अनुभव की वजह से ही हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बार सभी साथी फटाफट से डिजिटल हैंडरिच करें, और थैंक यू कहें रवि जी को कि उन्होंने अपना खूबसूरत समय दिया और आपको बेसिक फंडामेंटल्स पे बात करने की कोशिश की, और अगर इस पे थोड़ा सा इंप्लीमेंट किया, सभी ने सुधार किया, तो बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे 100% दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू रवि सर। खूबसूरत हैंडरेज आपके सम्मान में यहाँ पे हो रहे हैं, काफी अच्छा नंबर हैंडरेज का आप देख पा रहे हैं, ग्रेट, सेंचुरी प्लस के हैंडरेज ऑलरेडी हो चुके हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने चैट बॉक्स भी ओपन कर दिया है, आप चैट बॉक्स में भी अपने रवि सर के फेवर में अपने कोई विचार लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर भी। तो सभी के लिए चैट बॉक्स को भी ओपन कर दिया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर। और हैंड रेज रुकने का नाम नहीं ले रहे, थोड़ी देर रुक जाते हैं, कुछ लोग हाथ वाथ धो के आ रहे होंगे हैंड रेज करने के लिए, तो उनको भी समय दिया जाए, है ना। थैंक यू सर, सभी साथियों का भी धन्यवाद। और मैं लगभग सर जो है 15 साल बाद आज मैं आपके सामने रूबरू हुआ सर। 15 साल पहले कभी ऐसे ट्रेनिंगों में जाया करते थे सर, तो आज आपने मौका दिया, और मैं पिछले 3-4 महीने से सर आपके बहुत प्रयासों को ठुकराता भी रहा सर जो है। कई बार आपने कहा, मैंने टाल दिया, हमने कहा छोड़ दो सर जी रहने तो, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, और मेरे सर जो है, और प्रमोद सर से मैं मिला सर, तो मुझे मेरे अंदर एक ऊर्जा आई सर जो है, कि प्रमोद सर ने कहा कि रवि सर जब तक हम लोग कुछ बड़ा नहीं सोचेंगे कुछ बड़ा हो नहीं पाएगा सर जो है, तो सोचना तो पड़ेगा सर जो है। बिल्कुल सोचना तो पड़ेगा, जिम्मेवारी भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि पहली बार में थोड़ा सा जिम्मेवारी मुश्किल लगती है, लेकिन अगर जिम्मेवारी को रूटीन पे आप ले आएंगे फिर वो बड़ी आसान लगनी शुरू हो जाती है, राइट। तो अभी जैसे हमारे जो पुराने स्पीकर, अगर किसी को अभी कहूंगा कि इसी समय नया सेशन एक चालू कर दो, तो वो नॉन स्टॉप 1 घंटे का सेशन ले लेंगे। तो वो अभ्यास अब हो चुका है लोगों को। तो मैं चाहूंगा सभी लीडर्स को कि आप भी इसी तरीके से अपनी जिम्मेवारियों को लें, फ्रंट पे आए, और खूबसूरत तरीके से अपनी बातों को रखें। हो सकता है पहली बार में आपको लगेगा कि यार मेरे पास कुछ नया नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो चीजें भी नई होती हैं दोस्तों, क्योंकि हर व्यक्ति की बात करने की जो शैली है, बताने का जो तरीका है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर का। और चैट बॉक्स में भी बहुत सारे मैसेज आपके स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं सर, आप जरूर पढ़ें, मैं भी पढ़ रहा हूँ। और मैं चाहूंगा कि किसी का कोई पॉइंट प्रश्न हो रवि सर को लेके, तो आप अब अपने हैंड रेज कर सकते हैं, और फटाफट से हम लोग अगले 10 मिनट में सारी चीजों पे बातचीत करेंगे। किसी का भी कोई पॉइंट प्रश्न हो, रवि सर से कुछ और पूछना चाहते हो, राम गणेश चौहान सर। लेकिन मेरे पास एक समस्या दूसरी ये है कि सर बगैर लाइव के हम आपको मौका नहीं देंगे, तो कृपया हैंड रेज करने से पहले आपको अपना कैमरा ऑन करना होगा। और परमिट, अगर किसी का कैमरा ऑफ है वहां से, तो मैं यहाँ से ऑन करने का आपको दे रहा हूँ। स्टार्ट वीडियो, यस। आपको लाइव कैमरा के बगैर कोई एक्शन नहीं होगा यहाँ पे। तो और किसी साथी का कोई पॉइंट प्रश्न हो, 2 साथियों के हैंड रेज है बट कैमरा एक्शन लाइव नहीं है। चलिए अब लाइव हो गए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। राम गणेश चौहान सर, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है। जब तक राम गणेश चौहान सर, राम नरेश चौहान सर, राम गणेश चौहान सर लिखते हैं, राम नरेश चौहान सर, ओके। आगे चलते हैं हमारे पास, तब तक हम चलते हैं रवि चरण सर के पास। रवि चरण जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, प्लीज वेलकम। जी सर, नमस्कार सर, प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। आप रवि चरण तो नहीं है?
जी सुभाष है सर, नाम चेंज हो गया था सर, उस बार नाम थोड़ा गलत हो गया था अभी चढ़ाने तो में। सरकार भी नहीं बदली, नाम कैसे बदल दिया आपने? सर सरकार तो नहीं बदले हैं सर, बदलेंगे सर, कोशिश कर रहे हैं सर, आप लोग का आशीर्वाद है सर। जी, क्योंकि आप सुभाष मधेपुरा के नाम से आते हैं ना। जी सर, वो उस पे राजीव सर ने नाम लिखने में थोड़ा मिस कर दिया था, आधार कार्ड पे जो नाम था ना, हम सोचे वो नाम एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक रहेगा। आपका नाम क्या है एक्चुअल में? रविचरण कुमार नाम ही रविचरण है क्या? जी, रविचरण यादव कुमार। ओके, ठीक है सर, चलिए आपका नाम सही हो गया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। 2024 में कम से कम आपने अपना नाम तो करेक्ट किया, पहली बात। नाम जी करेक्ट सर। हो गया तो आगे दाम भी करेक्ट हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। जी सर, पॉइंट पूछे, अपना प्रश्न पूछे सर। सर कह रहे थे सर, जो अगर हम 200 फोर्स कूल लेंगे तो सर कितना हमको पैसा जमा करना पड़ेगा? आपका टीयर एक्टिवेट है कोई? वो राजीव है, नितेश सर है। यानी आपका खुद का टीयर एक्टिवेट है, आपको खुद को लेने हैं? जी हमको लेना है सर। तो 204 आपका टीयर भी एक्टिवेट है कोई? क्लियर मतलब सर हम समझे नहीं सर। आप इतने दिन से मीटिंगों का हिस्सा नहीं है, एक बार राजन सर से बात कीजिए, राजन सर की टीम से है ना? जी जी, तो अगर आपके पास टीयर एक्टिवेटेड है तो एडिशनल कॉइन मिल सकते हैं, शायद अब तो एडिशनल मिलने भी बंद हो गए वहां पे। आपको 100,000 का भी इस टाइम पे 62 फोर्स कॉइन मिलेगा आज। कल के बाद 58 हो जाएंगे, ये भी आज ही है डेट उसमें, तो आज आप ले सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा लेने हैं तो आज आपको मिल जाएंगे, कल के बाद ये भी कम हो जाएंगे। एक बार मीटिंग के बाद राजन सर से बात कर लीजिएगा, राजन सर आपको गाइड कर देंगे प्रॉपर, ठीक है सर? ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक चौहान सर, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है सर। सर प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। सर पैनल पे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और रवि सर को भी प्रणाम है, शानदार सेशन सर का, और बेसिक चीजें बताई उन्होंने इस बिजनेस के लिए, बहुत ही शानदार थी। सर मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन ये आपसे है, बाइनेंस के रिगार्डिंग मेल आया था सर, तो इस पे कुछ क्या ये अभी हम इसको बाइनेंस में अभी जो अगर डॉलर बाय करने में कोई इश्यू तो नहीं होगा? मैं जितना अभी आप डॉलर बाई करो, डॉलर को बाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाइनेंस की तरफ से अभी शायद कल या परसों में एक अपडेट आया हुआ है, मैंने देखा तो नहीं है, कि बाइनेंस ने ये कहा है कि अभी हम जो है इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उस पर काम करेंगे। तो वो मेल उनका भी आया हुआ है, रिवर्ट आया हुआ है, तो घबराने की आवश्यकता किसी को नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा बाइनेंस के सीईओ का कुछ इश्यू हुआ था यूएस में, कुछ उनपे चार्जेस लगे थे, पेनल्टी लगी थी कुछ बाइनेंस को इश्यू को लेके, तो वो वहां पे फुलफिल हो गई है। अभी बाइनेंस अपडेट दे रहा है, और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम पे भी कहा था, इतना बड़ा मार्केट हिंदुस्तान में है बाइनेंस के लिए कि वो कदम पीछे नहीं लेगा, क्योंकि अपनी मार्केट खराब नहीं करना चाहेगा। उस केस में उसके पास ऑप्शन नंबर 2 ही आता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या आती हैं उसको वो फॉलो करने की कोशिश करेगा, जितना वो दोनों के बीच में एक तालमेल होगा। और जहां से, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि जब ये 9 एक्सचेंजेस के ऊपर उन्होंने पीछे दिया था, कि उनका एक ही मकसद है कि हमें भी टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो, सिर्फ लोग पैसा ना कमाए, गवर्नमेंट को भी हिस्सेदारी मिले। तो इससे फायदा आने वाले दौर में, जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि गवर्नमेंट, इसका मतलब एक चीज बिल्कुल क्लियर है हिंदुस्तान में कि अब क्रिप्टो को लेके कोई इश्यूज नहीं होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक्सचेंजेस को ये बात कही है। तो ये तय है कि आप क्रिप्टो का दौर यहाँ पे आएगा ही आएगा, बिल्कुल। और बट वो टैक्सेशन के दायरे में रहेंगे आने वाले दौर में, तो रेगुलेटरी की तरफ अब काम हो रहा है धीरे धीरे करके, और मे भी जहां अभी टैक्सेशन का दायरा ज्यादा है, वो आने वाले दौर में वो भी कम होगा, है ना? तो ये चीजें बिल्कुल डिफरेंट होने वाली हैं सर। तो फिलहाल आपको जो भी आप बाइनेंस पे अभी लेन देन कर रहे हैं, कोशिश करें वहां पे एक्स्ट्रा फंड आपका ना रहे, आपने वहां पे बाई किया और उसको अपना मूव करा दिया, बस बात खत्म। राइट सर। ठीक है सर। और क्रिप्टो में सर अभी जो है, कल तो बिटकॉइन का भी न्यूज आ गया ना सर, जो है, जो अमेरिका ने वहां अलाउ कर दिया सर, जो है इसको, हाँ, तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। वो तो ईटीएफ चल रहा है सर, जी, ना जी, ईटीएफ का चलना, जी, तो जी। ईटीएफ चलना अपने आप में कि वो लीगलिटी की तरफ। हाँ, वो वहां पर भी अगर देखिए, अमेरिका में तो हमेशा क्रिप्टो को लेकर बड़ा क्राइसिस रहा करता था, अभी अमेरिका बहुत सारा पॉजिटिव हो रहा है सर, जो है, तो कहीं ना कहीं उस तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी सर, जो है बाइनेंस वाला इशू सर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है सर, क्योंकि डॉलर इंडस्ट्री है, अगर वो पॉजिटिव नहीं भी होंगे तो भी उनके लिए चैलेंज है, नुकसान उनका होगा। बिल्कुल तो सर, सबको पता है कि भाई हम अपने देश की इकोनॉमी को क्यों खराब करें, मौका मिल रहा है तो उसको हम उसके लिए रेगुलेटरी लेके आएंगे लोग, और आने वाले दौर में चीजें बेहतर होंगी, ये बिल्कुल तय है। नेटवर्क मार्केटिंग 1996-98 में जब शुरुआत हुई तब कोई रूलिंग नहीं था, 2016 कितने सालों बाद रूलिंग आई, और वो भी 2016-17 के बावजूद भी वो फाइनल रूलिंग नहीं थी। 2000 अभी जो 22 में जो फाइनल आया है, नेटवर्कर शब्द जब वहां इस्तेमाल किया गया, तो उसके बाद वो चीजें डिफरेंट हुई है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, जब कोई चीज आती है उसके बाद ही धीरे धीरे उसके ऊपर रेगुलेटरीज आती हैं, फिर करेक्शंस होती हैं,
2015-16 से जीएसटी चल रहा है, लगातार अमेंडमेंट हो रहा है, हर बार उसको चेंज किया जाता है। कारण जनता की सहूलियत को भी देखा जाता है और उसी के लिए गवर्नमेंट काम कर रही होती है। चीजें सही होनी चाहिए। तो आपको इस बात को समझना है कि फ्यूचर है इन इंडस्ट्रीज का और आप सही टाइम पे एंटर कर चुके हैं इस इंडस्ट्री में, ये भी ध्यान दीजिएगा। अभी एक बेहतरीन मौका है हम लोगों के पास कि हम सही टाइम पे एंटर कर रहे हैं। जैसे मेटावर्स आ रहा है, मेटावर्स की शुरुआत है और आप लोग शुरुआती दौर से इसको सीख पा रहे, देख पा रहे, समझ